नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा आज दोनों सदनों में पास हुए कृषि बिल के बारे में। इस बिल को विपक्ष ऐसे बता रहा है जैसे लग रहा है कि ये कृषि बिल नहीं चूहे का बिल है। अब इस बिल को लेके इतना असमंजस और भ्रम फैला हुआ है किसानों के अंदर कि बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कृषि बिल आखिर है क्या। इस कृषि बिल को समझा कुछ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने, जो कि रोड पर उतरे हुए हैं। और ये रोड पर उतरने का कारण है कि विपक्ष जो है वो इतना भ्रम फैलाया है इस बीच में कि इन लोगों को रोड पर उतरना पड़ा। अब देखिए, किसान जो है वो पहले विधेयक से पहले क्या था कि किसान जो थे उनको अपना अनाज जो है वो अपने राज्य में ही, अपने जिले में ही बेचना पड़ता था। इससे होता क्या था कि जो मान लीजिए कि अलग राज्य अलग जिले में कहीं इसका समर्थन मूल्य अगर ज़्यादा है या ज़्यादा पैसे में बेचना है तो वहाँ वो धान जा या गेहूं जो भी है वो जा नहीं पाता था। लेकिन अब इस बिल से ऐसा हुआ है कि इस बिल से आप कहीं भी अपना अनाज ले जाके बेच सकते हैं। इतना तो सरकार ने क्लियर कर दिया। अब आप ये बताइए कि हम बिहार के हैं, मान लीजिए बिहार में धान का मूल्य है 1800 रुपये और यूपी में कानपुर में उसका मूल्य है 2500 रुपये। अब आप बताइए कि हम यहाँ से धान को अगर लेके कानपुर जाएंगे बेचने के लिए तो जितना हमें मुनाफा होगा उतना तो हमारा किराया ही लग जाएगा। तो किसानों को चाहिए कि जितना उनके नज़दीक से, अगर अपने अपने ज़िले में ये व्यवस्था हो कि हमारे ज़िले में ही इतने का धान बिकेगा, इतने का गेहूं बिकेगा। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था कि ये कब किसानों के पास आएगा कि मेरा अपना धान का कीमत मैं खुद लगाऊं, मैं अपना गेहूं का कीमत खुद लगाऊं। अब देखिए, किसानों को लेकर तो कोई कुछ करने वाला है नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों एक तरह ही हैं। विपक्ष बोल रहा है कि मैं पक्ष में आऊंगा तो किसानों के लिए ये करूंगा, जबकि वो पहले इससे पीछे वो रह चुका है। पक्ष बोल रहा है कि अभी मुझे रहते हुए इतना दिन हुआ है, कुछ और टाइम मिल जाए फिर करेंगे। किसानों को लेकिन लगता है कि लेके कुछ करने वाला कोई है नहीं। पक्ष और विपक्ष जो समझा रहे हैं उससे किसान भ्रमित है। किसानों को इस बिल के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पक्ष जो है वो कुछ अलग समझा रहा है, विपक्ष जो है कुछ अलग समझा रहा है। और एक बात और बता दूं कि संसद जो है, संसद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो एक्टर, क्रिकेटर या जितने भी ऐसे ऐसे लोग जो चुने हुए हैं उसमें सेलिब्रिटी लोग, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि और मुद्दे आते हैं तो आप लोग बोल देते हैं। बॉलीवुड का मुद्दा हो, कोई और मुद्दा हो, कोई देश छोड़ने की बातें हो, देश में आप सुरक्षित नहीं हो, ये सब बातें तो आप बोल देते हो। ये कब बोलोगे? किसान के बारे में कब बोलोगे? आपको वहां पे चुन के बैठाया गया है, आप किसान के बारे में कब बोलोगे? आप ठीक है एक्टर हो, क्रिकेटर हो, लेकिन आप किसान से तो जुड़े होंगे, किसान के बारे में कुछ जानते तो होंगे भाई कि ये अनाज आता कहाँ से है। आप किसान के बारे में क्यों नहीं बोलते हो वहाँ पे? आप लोगों को बता दूं कि संसद अगर सुबह से लेकर 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक चल जाए तो 2.5 से 3 करोड़ का खर्च आता है। और इसमें होती है क्या? मारा मारी। ऐसा लग रहा है कि संसद भवन नहीं, देश में इसके लॉकडाउन के बाद कोई स्कूल खुला हुआ है। और संसद में होता क्या है कि संसद में जो चुने गए हैं पहले से खिलाड़ी, क्रिकेटर जो भी हैं, वो संसद में बहुत कम आते हैं। मेरे को लगता है कि साल में 2 से 4 बार आते होंगे, और 2 से 4 बार भी आते हैं विपक्ष के जो हैं वो तो मतलब कि हल्ला करने के लिए ही आते हैं कि कोई भी बिल हो उस पर हम इतना शोर मचाएं, इतना शोरगुल हल्ला मचाएं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अब आप सोचिए, गरीब लोग समोसा खाते हैं 8 रुपये या 10 रुपये का एक, लेकिन संसद में 2 रुपये का समोसा और 1 रुपये कप चाय। लगता है ऐसे कि देश के सबसे गरीब वहीं रहते हैं। वो संसद नहीं, अनाथालय है, उसमें सारे गरीब बैठे हुए हैं संसद में। यहाँ पे किसान की स्थिति ऐसी है कि आपको बता दूं कि धान की फसल हो या गेहूं की हो, दवाई दो, खाद दो, मतलब कि बहुत मेहनत किया जाता है। उसके बाद जब किसानों की फसलें कटती हैं तो जो भाव रहता है उससे भी भाई 600, 500 या 400 कम ही क्विंटल पे दर आ जाता है जब धान को बेचना होता है। अब इस पर सरकार बोल रही है कि प्राइवेट कंपनी को हम टेंडर देंगे। अब आप बताइए, प्राइवेट कंपनी अगर पहले टेंडर दे लेगी तो जब आप धान को काटिएगा, काट के बेचने का जब टाइम होगा तो आपका मालिक वो रहेगी। वो आपको बोल रखी है कि हम 1200 का या 1400 का लेंगे धान को बोने से पहले, और फिर उस समय आ जाएगी, बोलेगी कि भाई हम 1400 का आपसे एग्रीमेंट कराए थे, 1400 का हम लेंगे। हम चाहते हैं कि पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी बने, कोई भी सरकार में हो, उससे किसानों को कोई लेना देना नहीं है। किसानों को बस चाहिए उनका अधिकार। किसानों का अधिकार मिला नहीं। और देशों में आप देखिएगा, स्विट्जरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इन सब देशों के किसान सुखी क्यों है?
क्योंकि वहां पे सरकारें आयात इतना ज्यादा करती है, वहां पे जो भी प्रोडक्शन हो किसी कृषि लाइन में लेके उसका आयात हर देशों में करती है। उससे होता क्या है कि किसान को बहुत लाभ होता है, ज्यादा दामों में उनका प्रोडक्ट बिकता है। यहाँ भारत में क्या है, बीच के बिचौलिया लोग हैं, आके अनाज खरीद लेते हैं और खरीद के और गोदामों में रख देते हैं। वो गोदामों में अपने यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल रखे रहते हैं और उसके बाद बेचते हैं। अब आप सोचिए, जैसे मेरे यहाँ गांव में 20 का चावल बिका 20 रुपये किलो अगर मैंने चावल बेचा यहाँ पे गांव में अपने, और यही चावल आप दिल्ली जाइएगा तो वहां पे दुकानों पे 60 रुपये केजी मिलता है। अब सोचिए बीच वाला 40 रुपये कहाँ गया आपका। ये बीच वाला 40 रुपये वही बिचौलिया लेते हैं जो इसको स्टॉक करके रख देते हैं, जो आपको जनवरी फरवरी मार्च के महीने में जो आपका ये है चावल को खरीद लेते हैं और उसको गोदाम में रख देते हैं, और फिर उसको साल भर बाद 6 महीने बाद या 2 साल बाद उसको स्टॉक करके रखते हैं और उसके बाद फिर उसको निकालते हैं तो 60 रुपये पर केजी। अब मुझे दुख इस बात का है कि ये 40 रुपये वो बीच वाले क्यों लेते हैं। इसमें ये 40 रुपये तो हमको मिलना चाहिए ना, अनाज हमारा, खेती किया हमने, और बीच वाले क्यों ले गए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार बोल रही है कि हम कंपनी होगी जिसका टेंडर हो जाएगा किसानों को। अरे पहले भी ऐसे बहुत काम बहुत देश कर चुके हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। और यहाँ पे तो वैसे भी भारत की करीब 70% जनता जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। तो मेरे जितने भी किसान भाई हैं, आप लोग कब जागोगे? जागो, अब जागने का समय आ चुका है, नहीं तो हम दिन पे दिन इतने दबते जा रहे हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। कृषि क्षेत्र ऐसा है, अभी लॉकडाउन हुआ, इसमें सबसे ज्यादा रोजगार किसानों ने दिया। जितने भी लोग बाहर से आए थे उन सबको रोजगार किसानों ने दिया। तो किसान पे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आप